नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर ठेकेदार कामगार प्रकाश सिंह राठौड़ की मौत का जवाबदार कौन? पाटन सावंगी कोल माइन या ठेकेदार? तहसील के पाटन सावंगी में बता दें कि उक्त हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे हमारे स्थानिक संवाददाता को कामगार तथा कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि ठेकेदार कामगारों का शोषण करने में कुप्रसिद्ध है। ठेकेदार व खान प्रबंधन की मिलीभगत से कामगारों का आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जा रहा है। कोई कामगार इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे काम से बंद कर दिया जाता है। एक और बढ़ती उम्र, बेरोजगारी तथा परिवार की जवाबदारी के कारण कामगार ठेकेदार और खान प्रबंधन के शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते कामगारों को आधी अधूरी पगार, उसमें भी अगर काम करना है तो अपना एटीएम और बैंक पासबुक ठेकेदार के पास रहता है। ठेकेदार तय मासिक मेहनताना कामगार के बैंक खातों में डालता तो ज़रूर है, पर उसमें से आधी से ज़्यादा खुद ही निकालकर फिर एटीएम कामगारों को देने की बात आगे आ रही है। साथ ही कामगारों का सामूहिक बीमा, ईपीएफ, भविष्य निधि आदि कामगार सुविधाएं भी नियमित नहीं होने की बात आगे आ रही है, जिसकी उचित जांच होनी आवश्यक है। और ये सब बगैर खान प्रबंधन के सहयोग बिना संभव नहीं है, या यूँ कहें कि कोयले की दलाली में हाथ काले हैं। पाटन सावंगी कोयला खदान में हुए इस हादसे के बाद हमारे स्थानिक संवाददाता ने बात की। सामने संवाददाता मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट। हमारे साथ में हैं WCL सेफ्टी बोर्ड के सदस्य जितेंद्र सिंह मल्ला। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भैया ये जो एक कामगार का जो एक्सीडेंटली मौत हुई है, तो इसके बारे में ये क्या प्रकरण है? देखिए साहब, आज के तारीख में WCL पूरी तरह से ठेकेदारों पे निर्भर है, और ठेकेदार का मतलब होता है कि काम निकले कैसे भी, लेकिन उनकी अर्निंग होनी चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, सुरक्षा के सारे नियमों को, और वे चाहते हैं कि कम से कम कामगारों को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा निकालें। आज यहाँ पे जो दुर्घटना हुआ है, उसमें मैंने जो पहले आते ही समय सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस का डिमांड किया, जो प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। मैंने ग्रुप इंश्योरेंस का डिमांड किया, जो प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। इसके बाद मैंने कामगार का VTC हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि VTC हुआ होगा, वो तो आजकल आधे घंटे में ही उसका VTC का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन VTC जिस वर्क ऑर्डर के तहत VTC होना चाहिए, उस वर्क ऑर्डर के तहत VTC नहीं होता है। आप काम दे रहे हैं SDL ऑपरेट करने को, और उस कामगार को आप लगा रहे हैं बेल्ट ऑपरेट करने के लिए, तो आप ट्रेनिंग किस बात की दिए हैं, SDL ऑपरेट करने की कि बेल्ट ऑपरेट करने का? इस पर प्रबंधन स्पष्ट नहीं हो पाया, और दुर्भाग्यवश है किसी कामगार का अगर मौत होता है तो वो सुरक्षा का लापरवाही के तहत होता है, और इसमें सभी जिम्मेदार हैं। हम सिर्फ प्रबंधन को जिम्मेदार बनाए तो नहीं हो सकता है, इसमें प्रबंधन भी है, ठेकेदार भी है, और वो लोग भी हैं जो मजदूरों के मसीहा तो बनते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐन वक्त पर चुप रहते हैं, और शोर शराबा या नेतागिरी या जो भी कहिए, वो तभी खड़ी होती है जब कोई कामगार का डेथ होता है, और उसके पश्चात सारे काम बंद हो जाते हैं, सारे नेतागिरी बंद हो जाती है। जितेंद्र भैया, ऐसा भी सुनने में आया है कि इनको जो ठेका दिया गया था, वो ठेका था इनको SDL ऑपरेटिंग का। जी हाँ, और इन्होंने काम जो कल जो मौत हुई है, वो बेल्ट ऑपरेटर के जगह पे काम करते हुए, बेल्ट ऑपरेटिंग करते समय में ये मौत हुई है। और ये भी सुनने में आया है कि ये जो ठेकेदार जो है महेश हुरडे, ये कामगारों का प्रोविडेंट फंड नहीं काटता, ग्रेच्युटी नहीं काटता, और काटता भी है तो उनके इसमें से वो निकाल भी लेता है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि पहले ये लोग जो पेमेंट करते थे वो डायरेक्ट कैश से करते थे। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, हमारी यूनियन ने इस पर लड़ाई लड़ी। इसके बाद बैंक से पेमेंट होने लगा, और ठेकेदार जो पेमेंट तय होता है WCL के तरफ से, वो पेमेंट तो देता है, LPC में दिखाता है, लेकिन कामगार का ATM अपने पास रखता है। और जो मान लीजिए 20,000 रुपये अगर पेमेंट बनता है कामगार का, और ठेकेदार उससे निगोशिएशन करके 12,000 रुपये रखता है कि तू 12,000 में काम करेगा, ATM से 8,000। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या घटना क्या हुई है। मेरा नाम सुभाष राठौड़ है। कल रात को जो मेरा भाई है प्रकाश चंद दीपचंद राठौड़, जिसकी उम्र 43 ईयर्स है, तो कल काम करने के दौरान
अंदर में माइंस के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम पिछले 2 दिन से और आज तो सुबह से जब से हमारी डेड बॉडी आई है तब से हमको कोई भी कॉपरेशन नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना ठेकेदार की तरफ से। ठेकेदार का अभी तक तो ऐसा अमानवीय व्यवहार अभी दिख रहा है कि वो अभी तक डेड बॉडी को देखने के लिए भी नहीं आया। ठेकेदार का नाम क्या है? बबन होल्डर। बबन हुरडे। तो उसके तरफ से क्या है कि जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे कांटेक्ट करें, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन का कहना है कि वो बस गोल गोल घुमा फिरा के हमको कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है, ना लिख के देना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठेकेदार का बचाव कर रहे हैं। बचाव अगर समझो प्रशासन नहीं माना, ठेकेदार नहीं माना, आपको जो कंपनसेशन चाहिए, आपको जो मुआवजा चाहिए, ये अगर उचित समय में नहीं मिलता है तो क्या आप इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? देखिए, ये तो हमारे इससे कहीं से कहीं तक कुछ होगा ही नहीं। चलिए, आज मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई के जो 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी है, आज उनके पीछे मेरे जो माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? उनका किस तरह से करेंगे सारी चीज़ें? आपकी क्या मांग रहेगी? मेरा तो 25 लाख से 30 लाख से कम उनकी मांग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज 43 ईयर्स का 17 साल वो काम करता था। 17 साल में भी अगर मैं 1 लाख भी अगर पकड़ता हूँ उसका, तो 17 लाख होता है वो। तो फिर भी 17 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो उसके जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन, माँ बाप का, अभी जो उनकी माँ का जस्ट अभी रिसेंटली अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसको किस तरह से करेंगे? मुझे ये बताइए कि इसमें जो कामगार संगठनाएं जो हैं वो क्या आपके परिवार, मुझे मृतक के परिवार के साथ में हैं, या वो भी ठेकेदार की बच? नहीं, वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है। वो भी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वो उनकी जितनी भी